friends, myself Dr. Pragya Shrivastava, Reiki Grandmaster, Lama Fela Master, Engineer and Counselor। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के बारे में। मेरा जो ग्रुप है, रेकी ग्रुप है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सोल फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के बीच में चर्चा हुई कुंडलिनी जागरण की कि क्या ये ज़रूरी है या करनी चाहिए या कैसे होती है, क्या हम हीलिंग से कर सकते हैं या कुंडलिनी जागरण कैसे कर सकते हैं। इनके प्रश्नों के जवाब थे जो शायद बहुत लोग जानना चाहते होंगे। आजकल एक फैशन सा चल गया है कुंडलिनी जागरण का, क्योंकि यूट्यूब में ये मैं देखती हूँ बहुत चीज़ें से भरी हुई है कि एक दिन में आपका कुंडलिनी जागरण करना। कुंडलिनी क्या है, उसका कैसे हम जागरण करें, क्या एक दिन में कुंडलिनी जागरण संभव है, उससे क्या हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। इतने प्रश्न हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। अगर हम लोगों से पूछते तो लोगों के पास पूरी जानकारी इसकी नहीं है, और लोग अंधाधुंध कुंडलिनी जागरण के लिए अभ्यास कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, जिस कारण उनको उनके नेगेटिव इफेक्ट्स भुगतने पड़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी जागरण कैसे होती है। हमारा जो 7 चक्रास होते हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। तो सबसे पहला चक्र जो होता है मूलाधार चक्र, उसको हम बेस चक्र भी बोलते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी हमारी जहाँ टेल बोन होती है वहाँ पर जो होता है वो चक्र। वहाँ पर एक एनर्जी होती है जो शिवलिंग के शेप की होती है। हर इंसान के शरीर में वहाँ पर एक बेस चक्र है, मूलाधार चक्र पे एक एनर्जी और शिवलिंग के शेप की होती है। उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है जो उसके ऊपर 3.5 चक्र में लपटी हुई होती है, सांप के आकार की होती है। वो भी एक एनर्जी होती है। वो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी एक नाग के रूप में, सांप के रूप में लिपटी हुई होती है। कुंडलिनी जागरण जब होता है तो वो जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे करके हमारे सभी चक्रास से होती हुई बिल्कुल ऊपर तक आती है। जब ये हमारी एनर्जी पूरी सांप जो हमारा बिल्कुल खड़ा होकर सांप के रूप में जो एनर्जी बिल्कुल खड़ी होकर हमारे क्राउन चक्र तक आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कुंडलिनी जागरण। मतलब हमारा ब्रह्म तक पहुंचना, ब्रह्म में मिलना, ईश्वर तक सीधा कनेक्शन होना। हमारे अंदर ही भगवान है, हम भगवान तक आसानी से पहुंच सकते हैं, हम ईश्वर से बात कर सकते हैं, हम ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। हमारे अंदर की एनर्जी को बस हमें जागृत करना पड़ता है। जागृत कैसे करना है, इसके लिए हमें अंधाधुंध कोई उपाय नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी तरह से, अगर हम किसी भी गुरु की उपस्थिति के बगैर या किसी से बगैर जानकारी के बगैर अगर हम कुंडलिनी जागरण की कोशिश करते हैं, तो हम किसी मनोरोगी के रूप में भी सामने उपस्थित हो सकते हैं। हमें कोई दिमागी प्रॉब्लम भी हो सकती है। बगैर किसी मार्गदर्शन के कभी भी कुंडलिनी जागरण नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लें कि जब भी आपका मन करता है, आपके मन में इच्छा होती है कि हम भी कुंडलिनी जागरण करें, लोग कर रहे हैं, तो किसी का मार्गदर्शन जरूर लें, किसी के पास बैठ के ही काम करें। दूसरी बात ये होती है कि एक दिन में कुंडलिनी जागरण कभी भी नहीं होती है। धीरे धीरे अपने आप कुंडलिनी जागरण होता है। आप कोई योगा नियमित रूप से करें, आप किसी मंत्रों का जाप नियमित रूप से करें, अच्छे विचार रखें, ध्यान लगाएं, कोई आसन आप नियमित रूप से करें, कोई मेडिटेशन आप नियमित रूप से करें। अगर आप रेकी हीलर है, रेकी जानते हैं, तो रेकी के 2nd लेवल के जो मेडिटेशन है उसको आप रेगुलर करें, अपनी सेल्फ हीलिंग रेगुलर करें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका कुंडलिनी जागरण होने लग जाएगा। और आपकी जो एनर्जी है, जो आपके बेस चक्र में गुप्त रूप से पड़ी हुई है, जिसको हमने कभी यूज़ ही नहीं किया है, हमारे अंदर की जो पावर है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना चालू हो जाएगी, और एनर्जी धीरे धीरे हमारे सभी चक्रास को क्लीन करते करते ऊपर क्राउन चक्र तक पहुँचने लग जाएगी। इसको पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। कारण यह है कि हमारे जो सभी चक्रास होते हैं बहुत बुरी तरह ब्लॉक होते हैं। अगर हम रेकी हीलिंग जानते हैं या अपने नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे चक्रास काफ़ी हद तक क्लीन हो चुके होते हैं। लेकिन वास्तव में जो नॉर्मल इंसान है, उसके सभी चक्रास बहुत बुरी तरह ब्लॉक हो चुके होते हैं। क्योंकि ये चक्रास हमारे जन्म से जन्म, जब से हमने धरती पे अपना जन्म लेने चालू किए हैं, चाहे किसी भी रूप में हम जन्म ले रहे हैं, तो हमारे चक्रास वही होते हैं। तो उसमें जो ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते हैं, बढ़ते आते हैं, बढ़ते आते हैं। हमने किस रूप में कौन से कर्म किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे चक्रास फिल होते जाते हैं। तो हमारे चक्रास बुरी तरह ब्लॉक्ड हुए होते हैं। तो एनर्जी इतनी आसानी से ऊपर नहीं जा सकती कि आप सोचिए एक दिन की योग करने से, एक कुंडलिनी जागरण करने से आपकी एनर्जी ऊपर पहुंच जाएगी और आप ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में। तो इसको अगर आपको कुंडलिनी जागरण करना है, आप चाहते हैं कि आपका शरीर बिल्कुल शांत हो जाए, आप ईश्वर से आराम से बात कर सकें, ब्रह्मांड से बात कर सकें, आप लोगों के अंदर की बात को समझ सकें, तो आपको नियमित रूप से योग, ध्यान, मेडिटेशन, हीलिंग के, अपने सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस आपको करने चाहिए।
आप एक कोई भी संगीत जो बहुत शांत, बहुत अच्छा संगीत है, उसको भी आप नियमित रूप से सुनते हैं, तो भी आपकी कुंडलिनी जागरण होगी। आपका मन, आपका चित्त किसी भी तरह शांत होना चाहिए। आप शांतिपूर्वक बैठ के किसी भी चीज़ को अच्छे से सुनते हैं, आपके अंदर अच्छे भाव पैदा होते हैं, तो आपका कुंडलिनी जागरण होना चालू हो जाता है। हम कैसे जानें कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है? आपके विचार अच्छे होने लग जाएंगे, शुद्धि आने लग जाएगी, आप नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कर्माओं से मुक्त होने लग जाएंगे, आपको लोगों की अच्छाइयाँ दिखने लग जाएंगी, बुराई के बदले अच्छाइयाँ दिखने लग जाएंगी। आप लोगों को अच्छे से स्कैन कर पाएंगे, उनके अंदर की बात को समझ पाएंगे। जैसे हम लोग रेकी हीलिंग में, जैसे हम लोग जानते हैं, हमारे पास कोई आता है तो उसको हम आसानी से पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आप ऐसे लोगों को पढ़ पाएंगे, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा, आपको इंट्यूशंस पावर बढ़ने लग जाएंगी, आपको पहले से ही मालूम होने लग जाएगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे परिवार के साथ क्या होने वाला है, जिस या किसी के साथ भी क्या होने वाला है, या आपके सामने कोई पर्सन आता है तब उसके अंदर दिमाग को पढ़ सकते हैं। आपकी हर चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो हमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होने लग जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रयास करने के लिए, आपको एक दिन के प्रयास से नहीं होता, धीरे 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 करें। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ सेल्फ हीलिंग करो। जो रेकी नहीं जानता है वो रेकी सीखे, और रेकी के कम से कम 2 लेवल तो निश्चित रूप से सीखे, जिससे आपके अंदर भी आपके जो चक्रास है, ब्लॉक हैं, वो खत्म हो जाए और आपके चक्रास बिल्कुल स्मूथ होके राउंड 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 चक्रों में घूमने लग जाए। अगर आप जो मेरी वीडियोस देख रहा है रेकी सीखना चाहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेकी ऑफलाइन ही सिखाई जाती है, रेकी ऑनलाइन नहीं सिखाई जाती है, इसलिए भ्रम में ना रहे कि जो ऑनलाइन सिखा रहा है उसके बाद जाकर ऑनलाइन रेकी सीख लें। आप जिससे भी रेकी सीखें, रेकी हीलिंग सीखें, ऑफलाइन जाके सामने बैठ के ही शक्तिपात लें और सीखें, तभी आप रेकी के उसमें पारंगत हो पाएंगे। इसलिए अपने कुंडली जागरण के लिए आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। कुछ भी चीज़ आप कर सकते हैं जो शांतिपूर्वक बैठ के कर सकते हैं। धीरे धीरे कब आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी आपको मालूम ही नहीं चलेगा, और आप एक बहुत सुंदर अवतार के रूप में सामने आ जाएंगे। तो एक दिन की कोशिश में यूट्यूब्स वगैरह देख के या लोगों कहने पे एक दिन की कोशिश से कभी भी कुंडलिनी जागरण मत करना, नहीं तो आपकी मानसिक स्थिति खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये कुंडलिनी एकदम से ऊपर जाती है और फिर दूसरे दिन आप नेक झटके से एकदम से नीचे आएगी, तो आपकी पूरी बॉडी को हिला देगी, आपके दिमाग को बुरी तरह हिला देगी। ये कोई खेल नहीं है, किसी की गुरु के मार्गदर्शन में करें, किसी जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। और कुंडलिनी जागरण बहुत आसान, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस पर टाइम लगता है। धीरे धीरे करके अपनी दिव्य दृष्टि को बढ़ाएं और इस चीज़ की संपूर्ण जानकारी करके ही आगे बढ़ें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।